और खबर का रुख एक बार फिर देवास से कर रहे हैं। आगामी नवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गहलोत ने माता टेकरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा भी की। कलेक्टर ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आगामी नवरात्र पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गहलोत सहित जिले के सभी अधिकारियों ने माता टेकरी पर बैठक आयोजित की और तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि नवरात्रि पर्व को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने निरीक्षण करते हुए जानकारी दी कि टेकरी परिसर में लाइट लगने का कार्य भी शुरू किया गया है। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए पार्किंग हेतु 8 स्थल बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, आप सभी को पता है कि आगामी नवरात्र का त्यौहार हमारे देवास जिले के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और आसपास के जिले के भारी संख्या में लोग माता की टेकरी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासन की एक जॉइंट मीटिंग थी और हम लोग किस प्रकार से लोगों को सुगमता से यहाँ पर दर्शन करवाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और पिछले बार के माफिक इस बार हम लोग हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और हर पॉइंट पे बात करने की एक सुविधा रहेगी, पीए सिस्टम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें संपर्क बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों को चलने का मौका मिले और जल्दी से जल्दी लोगों के दर्शन हो सके। तो लाइटिंग को और पार्किंग को लेकर कई बार व्यवस्था देखने को मिलती है, इस बार क्या कुछ व्यवस्था? इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे लाइटिंग रहे। माता की टेकरी के ऊपर भी परमानेंट लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और कुछ ही दिनों में यहाँ पे परमानेंट लाइट्स लग जाएंगी जो कि 12 माह यहाँ पे रहेगा। उसके अतिरिक्त भी हम लोग साज सज्जा के लिए बहुत सारे लाइटिंग्स लगाएंगे और पार्किंग और अन्य स्थान पे भी नीचे की तरफ में जहाँ पे लोग आते हैं पैदल चलकर, वहाँ पे भी पर्याप्त लाइटिंग रहेगी। ज्यादा भीड़ होगी तो किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, फिर क्या व्यवस्था है? ट्रैफिक की अलग से एक पूरी प्लान बनाई गई है। 7 से 8 पार्किंग स्लॉट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उसी को हम लोग सीक्वेंस वाइज चलाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि कम भीड़ के समय में लोगों को टेकरी के पास में ही पार्किंग मिले और जब ज़्यादा भीड़ बनेगी तो हम लोग फुल फ्लेजेड अपनी पार्किंग व्यवस्था को चालू करेंगे। देखिए, जैसा कि विदित है, नवरात्रि हमारे ज़िले का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और माता टेकरी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। देवास पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। आज कलेक्टर महोदय के साथ सभी विभागों की एक समन्वय बैठक हुई है और पिछली बार के आयोजन में जो पॉइंट्स थे जिनको एड्रेस किया जाना इस बार आवश्यक रहेगा, ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कैमरा लगातार एक-एक श्रद्धालु की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ट्रैफिक स्मूथ रहे। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो देवास से हों, दीगर ज़िलों से हों या फिर बाहर के राज्यों से हों, उनके दर्शन माता रानी के लिए प्रॉपरली उनके दर्शन हो पाए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हो, ये प्राथमिकता देवास पुलिस की रहेगी। और इसी के तारतम्य में अभी 2 सप्ताह का समय है और 2 सप्ताह में क्या-क्या तैयारी की जानी है, इसकी पूरी रूपरेखा पुलिस और प्रशासन के द्वारा बनाई गई है।